जय श्री राम जी, जय श्री राम। एक सूत्र यति है, बड़ी विद्या की। सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यो ज्यो खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सरसावती विद्या को कहते हैं। सुरसत सरसावत के भंडार की, उसके भंडार की बड़ी अपूर्व बात, बड़ी अपूर्व यानी अचंभे वाली बात है। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। विद्या को जितनी भी खर्चेगा उतनी भी बढ़ती रहेगी। धन को, संसार का, भौतिकवाद का कोई भी धन है वो खर्चने से घटता है, और विद्या है वो ज्यों ज्यों खर्चेगी त्यों त्यों ही बढ़ेगी। इसलिए एक अचंबा बताया है, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सुरस्ती को, विद्या को ज्यों ज्यों खर्चते हैं त्यों त्यों बढ़ती है। बाहर जो हम कई सरसावती की मूर्ति रखते हैं, बीणे वाली बीणा मोढ़े पर है, और उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उनको अगरबत्ती लगाते हैं, नमन करते हैं, आदि आदि। वो तो एक प्रेरणा है। सरसावती हमारे कंठ में होती है, हमारे हृदय में और कंठ में विराजमान है। इसलिए संतों ने कहा है, बार की जो एक प्रेरणा है, चाहे कागज की सरसावती की मूर्ति हो, चाहे तांबे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे कैसी भी मूर्ति हम बना सकते हैं, वो तो एक प्रेरणा है। बीणा इसलिए है कि तार, 5 तार है उनके, और 5 तार का हमारा 5 तत्व का शरीर, और 5 विषय, इनके माध्यम से हमारे सरस्वती के भंडारे से हमारी विद्या का विकास होता है। तभी यति कहा है, सरस्वती के भंडार की जो बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सरस्वती विद्या को खर्चना बंद करो, विद्या घट जाएगी, और ज्यों ज्यों खर्चेगी त्यों त्यों बढ़ेगी। कहते हैं, जखत विद्या खपत खेती। जितनी बढ़िया बार बार अटन करेंगे, उतनी बढ़िया विद्या का अध्ययन करेंगे, उतनी ही वो विद्या। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी शोध के साथ में विद्या अध्ययन करने के अनेक तरीके बताए हैं। जो सुबह 4 या 5 के बीच में जो उठ करके जो सुबह सुबह विद्या का अध्ययन करता है, वह बड़ी याद होती है, क्योंकि सारी चित्त की वृत्तियाँ बिखरी होती है, वो रात की नींद से एकदम शांत होती है। इसलिए सुबह की विद्या अध्ययन किया जाता है। वह 2, 4, 5 बार रटने से वह प्रश्नों का उत्तर आता है। तो हमारे ऋषियों ने 1 घंटा तक विद्यार्थी को विद्या पढ़ के थोड़ा सा 20-30 कदम घूम के, और आँखों में कई जल छिड़कते हैं, आलस आता है तो, और मुंह धो के दोबारा बैठो, फिर 1 घंटा अध्ययन करो, फिर थोड़ा सा घूमो, कोई ज़्यादा नहीं घूमना है, 15-20 कदम या 20-30 कदम घूम गई, और 1 घंटे के बाद में फिर बैठो। और कई 5-5 घंटे एक स्थान ही इधर लुटते हैं, इधर लुटते हैं, और वो साहित्य को आंखों के आगे रखते हैं, वो अंदर बैठता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, ये मेरा अपना आपका विधान नहीं, ऋषि, बड़े बड़े ऋषि हुआ, उनका जो इतिहास में आया है वही भाषा में बोलता हूँ। दूसरा, हमारे विद्यार्थी जो विद्यालय में जाता है, विद्या का अध्ययन करे, अध्यापक उनका, विद्यार्थी के 6 दोष होते हैं। उन दोषों का, विद्यार्थी हो चाहे बड़ा, चाहे नौकरी पेपर देने वाला हो, ये 6 दोष होते हैं। 6 दोषों का त्याग करके आलस को त्याग, खोटी मति को त्याग,
एक यति में है, सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोय। सुखी विद्यार्थी हो चाहे पेपर देने वाला हो, अधिक सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसी गद्दी चाहिए, ऐसी चाहिए, पसीना आता है, कैसे विद्या विद्या पढ़ूँ, तो सुख की चाहना नहीं करनी चाहिए। सुखी व्याधियाँ पैदा नहीं करनी चाहिए, चाहे चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे कहीं कहीं भी पढ़ो, चाहे छोटे विद्यार्थी हो, चाहे बड़े विद्यार्थी हो, चाहे पेपर देने वाले हो। सुखी व्याधियों को पैदा नहीं करनी चाहिए, न घर में करनी है, न कोई बाहर करनी है, न दोस्तों में करनी है, न परिवार के साथ करनी है, न किसी के साथ व्याधियों को पैदा नहीं करना है। सुखी व्याधि आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने या किसी ने कहा झट दिन से उठो, और एकदम हम उठेंगे तो एक बारी आलस आता है, परंतु फिर अपने आप मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और मैंने जो मिलिट्री विभाग का दिया, जो जोश बढ़ता है, जोश हम रखें, हम जोश को भी साथ में रखेंगे तो उसमें कोई आलस नहीं आएगा। आलस आएगा एक बारी तो जोश आते ही अपने आप वह छुई मुई हो जाएगा। तो सुखी व्याधि आलसी कुमति, खोटे विचार मन में नहीं लाने चाहिए, खोटी मति, खोटी विचार, चित्र आदि। सुखी व्याधि आलसी कुमति बहु सोए, बहुत सोना ही निषेध है। 8-10 घंटा, 9 घंटा से ज़्यादा विद्यार्थी को, अध्ययन करने वाले को नहीं सोना चाहिए। अधिक जागना भी नहीं रहना, जागते भी नहीं रहना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए और कम भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऋषि मुनियों ने बताया है। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी के जीव के ललायत नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। छह दोषों का त्याग, 6 दोषों का जो त्याग करता है वो, उसको पढ़ने में, पेपर में आने में, कोई पेपर में याद नहीं आने में ऐसी कोई बात नहीं होती। सरस्वती की ये तो प्रेरणा है। बाहर की प्रेरणा तो एक प्रेरणा देती है कि हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो कागज़ की है, वो चाहे चांदी की है, कुछ भी है, वो तो एक जड़ वस्तु एक प्रेरणा देने के लिए है। और सरस्वती हमारी कंठ में और हृदय में है, और जो हमारे अरबों खरबों बात याद है, फिर भी हमारा चित्त एक ऐसा बैंक है जिसमें कोई यादाश्त की, कोई कितने भी हम याद करें तो वह कोई बरीजता नहीं है। वह कोई डॉक्टरों के आजकल वैज्ञानिक अंतर है, उनके कह दे आपके अरब खरब बात याद है, उनका हमें बाहर अक्सर या लाइब्रेरी में कोई बताओ कितनी बात याद है। बहुत सी ऐसी सूक्ष्म परमात्मा की वस्तु है हमारे शरीर में, जो बड़े बड़े यंत्र है, छोटे अणुओं को बड़े देखने वाले, और अनेक अंदर से बीमारियों को शोध करने वाले यंत्र है। एक्सरा है, लाइब्रेरी है, कोई भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ है, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो परमात्मा की अनोखी, वो बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे भी सूक्ष्म हमारे एक चित्त और मन और बुद्धि और अहंकार, ये 4 अंत्यकरण कहते हैं। इनसे, इनकी प्रेरणा से ये एक औजार है विद्या का अध्ययन करने का। इनको हम सावधान रखेंगे, इनको अपने अपने स्थान में रखेंगे, और इनको अच्छी तरह से काम में, जो सात्विक भाव से काम में लेंगे, तो विद्या का अध्ययन अवश्य ही होगा। इसलिए विद्यार्थी को 6 दोषों का त्याग और आत्मनिर्भर और जोश भर के, जोश का अर्थ होता है जोश, जो आलस आता है उनको जोश छुई मुई कर देता है। उनको जोश आते ही आलस को भागना पड़ता है, जैसे प्रकाश होने से अंधेरे को भागना पड़ता है। गया कहाँ गया, वो जाने गया कहाँ, वहीं था वहीं रह गया, गया कहाँ। इसलिए जो हमारा आलस था वह गया कहाँ, जोश भरने से वह गायब हो गया। जैसे प्रकाश से अंधेरा गायब होता है, उसी तरह से इसलिए विद्यार्थी चाहे विद्यालय में परीक्षा दे और चाहे नौकरी के लिए पेपर देवे, चाहे विद्यार्थी अपनी परीक्षा का पेपर देवे, दोनों में बढ़ चढ़ करके आत्मनिर्भर रह करके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, भोजन को 32 बार चबाते हुए, पानी के समय पानी पीते हुए, हमारे 70% शरीर के अंदर पानी की पूर्ति होनी चाहिए। ब्लड में 70% जल
आँख में जल, कान में सभी द्वारों में जल और रोम रोम में जल है, इसलिए जल की पूर्ति और भोजन चबा चबा करके और भूख लगने पर भोजन खाना चाहिए। और भोजन का समय होता है 3 घंटे से या 4 घंटे का गैप होता है, कम से कम 4 घंटे का। तो भोजन जब भी भूख लगेगी, पदार्थ कभी मीठा नहीं होता, भूख मीठी होती है। भूख जब अच्छी तरह से लगेगी, भोजन खाएंगे तो मिर्च रोटी का ही एक एक कण अपनी सभी धातुओं को तैयार करेगा। और बिना भूख हम अभी ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनसे बुद्धि भी ऐसी तरह होती है, तामसी राजसी बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि नहीं होती। और याददाश्त में भी कमी आती है, क्यों आलस होना, शरीर टूटना, ऐसे ऐसे। इसलिए संतों ने कहा है, पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया है तो विद्या भी पढ़ सकते हैं। विद्या एक कामधेनु है, विद्या ही कामधेनु है। कामधेनु कहते हैं एक गऊ होती है, स्वर्गलोक में होती है या बैकुंठ में होती है या विष्णु लोक में होती है। ये तो समझाने के लिए एक प्रेरणा है, उदाहरण है, या है या नहीं है, हमें इसका कोई वाद विवाद नहीं करना। परंतु कामधेनु विद्या को कहते हैं। विद्या ही कामधेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या ही कामधेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। एक संत की यति है, विद्या कामधेनु है। जैसे कामधेनु हमेशा दूध देती है, कभी वो नटती नहीं है, तो इसलिए विद्या भी हमें 14 प्रकार की हमारे ऋषि मुनियों ने विद्या वो आज भी है और पहले भी ही 14 प्रकार की विद्या का आज अंग्रेजी में थोड़ा सा बोलने चालने में उसका तरीका, उसकी साइंस के हिसाब से कुछ बदलाव। विद्या वो की वो है, अलग नहीं है, परंतु उसका सुविद्या उसको बढ़ा चढ़ा करके अलग से कर दिया। तो 14 प्रकार की विद्या में कई ऐसे ऐसे ऋषि, विक्रमादित्य राजा था, वो 14 विद्या निधान था। 14 विद्या सबके जरूरी नहीं होती है, परंतु फिर भी कई ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने, एक ही ऋषि ने 14 प्रकार की विद्या को प्राप्त किया। जैसे विक्रमादित्य आदि राजा थे, उन्होंने गुरुकुल में 14 प्रकार की विद्या का अध्ययन किया। तो हमारे मुख्य मुख्य विद्या है, उनका अध्ययन करे, शरीर का स्वास्थ्य रखे, मनोबल और उत्साही होकर के और आत्मनिर्भर होकर के कोई भी विद्या का अध्ययन करे। सरस्वती का पूजन यही है कि आंतरिक हृदय और कंठ के अंदर सरस्वती को बार बार रटते रहें, बार बार जखत विद्या खपत खेती, ज्यों ज्यों खर्चेंगे त्यों त्यों विद्या बढ़ेगी। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादा बताई, उनको धारण करना जरूरी है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।